तो जिसको क्रिकेट की शायद कुछ भी ना बताओ, वो भी 20वां ओवर वो नहीं देगा। जब 19वां ओवर एक बच्चा गिरा रहा है जिसको आप खिलाते ही नहीं है, एक बच्चा गिरा रहा है और वो सिर्फ 6 रन। ने जब मुझे यही बोला ऑफ एयर कि जब अवेश खान को बॉलिंग दी गई और मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार व्हाई नॉट भुवनेश्वर कुमार। वहां से डैरन गंगा और डैरन समी भी बोलना शुरू हो गए कि व्हाई इट इज हैपनिंग कि भुवनेश्वर अवेश खान ने आखिरी ओवर क्यों किया। इवन मैं नहीं, मैं तो खुद परेशान था ही था, कमेंटेटर्स परेशान थे। गंगा जो डैरेन गंगा, उन्होंने सवाल उठाया, वो बड़े हैरान थे। उन्होंने इवन अपने साथी कमेंटेटर से सवाल पूछा कि इतना सीनियर भूवी है, में उसको ओवर नहीं करवाया। लास्ट ओवर में आपने आवेश को टेस्ट किया कि यार यंगस्टर जो है वो क्या कर सकता है, कैसा कर सकता है। और डेवॉन थॉमस जो कि वैसे विकेट कीपर है, उसने आई थिंक के वेस्ट इंडीज क्रिकेट को नहीं, कप्तान निकलस पूरन को मैसेज दिया कि भाई जान छोड़ दे, तू कप्तान बन गया, तेरी वजह से मैं क्रिकेट नहीं खेलता, ऐसे मैच जितवाते। अब भाई पहले मैच में तो तुम जेसन होल्डर को प्रमोट कर। मैं लोगों के कह सकते हैं एनालिसिस सुन रहा था, लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया अवेश खान को कि उसको जिसको कहते हैं उसको आखिरी ओवर क्यों दिया। हालांकि भुवनेश्वर कुमार के पास 2 ओवर पड़े थे, लेकिन फिर भी उसको ओवर क्यों दिया भुवनेश्वर। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान में। दूसरे मैच में आवेश खान ने टीम इंडिया को जीता हुआ मैच हारा दिया। लास्ट ओवर में भारत में डिफेंड करने थे, लेकिन मैंने लोगों से शुरुआत करके फिर 2 ही बॉलर में मैच खत्म कर दिया। इसको देख के काफ़ी गुस्से में और बुरा भला कह रही है। वो कह रहे हैं कि 20वां ओवर भुवनेश्वर कुमार ने क्यों नहीं किया, जबकि उसके 2 ओवर में 2 पर पड़े हुए थे, मैच जिता सकता था। आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा, तो शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। ने किया, बाकी किसने क्या किया? ये थॉमस के 31-19 बालों छोड़े। मुझे ये बताया, अगर भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड है, लेट्स सपोज वो इंजर्ड हो गया, तो आपको पता है अवैश ने पहले ओवर में 12 दिया है, उसके बाद भी वो कुट खा रहा है। तो भाईजान आपने जडेजा ने 3 ओवर में 16 रन फर्स्ट क्लास। अब देखे अर्शदीप को, देखे रिजवान साहब के बिल्कुल बच्चा, छोटा बच्चा अभी आया और इतना कंट्रोल के 19वें ओवर में 6 रन दे रहा है। मतलब है इतना मैच बना लिया, हार्दिक पांड्या को छिक्का ना पड़ता तब भी। यानी कि आपने इनको वेस्ट इंडीज को एंड तक फंसाए रखा। 16 रन 2 ओवरों में चाहिए थे, 6 रन सिर्फ दिए। अर्शदीप ने विकेट भी ले गया उससे पहले, यानी कि किंग की विकेट ले गया अर्शदीप। किंग बहुत अच्छा खेला। और नोबल भी कह रहा है जी आज तो वेस्ट इंडीज के ओपनर रिजवान बाबर की तरह खेल रहे थे, आज अच्छा लंबा खेले किंग। ब्रैंडन किंग, आपको बताया वो डेंजरस बैट्समैन। भाईजान जिस तरह भी खेले, रन रेट इनको हर दफा ज्यादा, शुरू में ये ठीक खेले, पावर प्ले भी ठीक था, कोई 40 ऑड रन का था, ठीक था। लेकिन रिजवान, जडेजा, हार्दिक पांड्या ने पहले स्टार्ट किया, फिर जडेजा, अश्विन चले, अश्विन ने 32 रन दे दिया आज, लेकिन कंट्रोल में था। ये 2.2 ओवरों में 30 ऑड रन दे गया अवेश खान। He is not a T20 बॉलर यार, फॉर हेवन सेक्स। वनडे भी उस दिन देखा ना यार, T20 नहीं है तो वनडे कैसे हो सकता है? मैं आराम परेशान हूं। अगर भुवनेश्वर, देखिए इसको माजरत के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कहते, इसको सुसाइड कहते हैं, इसको आप बैल मुझे मार कहते हैं, इसको दिमाग में सारे स्टार्ट्स होंगे। आई डोंट थिंक सो। रोहित शर्मा अपने गट के ऊपर गए। आज सवेरा ने जब मुझे यही बोला ऑफ एयर कि जब अवेश खान को बॉलिंग दी गई और मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार व्हाई नॉट भुवनेश्वर कुमार। वहां से डैरन गंगा और डैरन समी भी बोलना शुरू हो गए कि व्हाई इट इज हैपनिंग कि भुवनेश्वर कुमार को ओवर नहीं दिया। तो सवेरा ने रिप्लाई किया कि अगर तो आज अवेश खान ये मैच जितवा गया तो रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर एक मोहर लग जाएगी कि सबसे ज्यादा बड़ा कप्तान है उस पोजीशन पे, किसने ऐसा डिसीजन लिया कि जिसको बैक किया और उसके बाद उसने परफॉर्म किया। क्योंकि हार्दिक पांड्या के वक्त भी मैंने ये बात की कि व्हाई नॉट भुवनेश्वर कुमार, बट फिर वो देखा कि हार्दिक पांड्या जिस तरह वो अपनी कटर डिलीवरी से अपनी लेंथ को मैन्यूवर कर रहा था, फुल कर रहा था, लेंथ को खींच रहा था, सो ही वाज ट्राइंग टू डू द ट्रिक्स। तो उस वक्त तो रोहित शर्मा का वो डिसीजन समझ आ गया। लेकिन अवेश खान का डिसीजन टू बोल द लास्ट ओवर, टू डिफेंड दी 12 रन्स, दैट वाज प्रीटी ऑब्नॉक्शियस। उसके ऊपर से पहले नो बॉल भी हो गई और
समझ नहीं आया कि हुआ क्या प्रेशर हो गया। अली, वो प्रेशर ऐसा था कि ये हुआ कि अवेश खान ने आखिरी ओवर क्यों किया। इवन मैं नहीं, मैं तो खुद परेशान था ही था, कमेंटेटर्स परेशान थे। गंगा, जो डैरेन गंगा, उन्होंने सवाल उठाया, वो बड़े हैरान थे। उन्होंने इवन अपने साथी कमेंटेटर से सवाल पूछा कि इतना सीनियर भुवी है तो भुवी ने ओवर क्यों नहीं डाला, और भुवी की गैर मौजूदगी में, मतलब भुवी की मौजूदगी में जिन्होंने 2 ओवर में 12 रन दिए थे, अवेश खान ने कैसे ओवर डाल दिया, समझ नहीं आया। हरभजन सिंह साहब भी कह रहे हैं भुवी को ओवर नहीं दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भजू साहब, आप सही बात कर रहे हैं। ये हैरान कुन बात है। ये श्याम कह रहे हैं बेकार कप्तानी, नहीं, ओवरऑल कप्तानी बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिरी ओवर में जो कप्तानी थी वो वाकई समझ नहीं आया। कोई मंतक नहीं समझ आई रोहित की कि रोहित ने ओवर कैसे दे दिया अवेश खान को। इवन हमने पिछले ओवर्स में देखा था कि कितनी बुरी तरीके से मार पड़ रही थी, प्रॉपर तरीके से मार पड़ी थी। उसके अलावा हैरान कर दिया रोहित ने अपनी कप्तानी से, क्योंकि बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे अपने ओवर्स को, अपने बॉलर्स को बहुत अच्छे ओवर्स डाल रहे थे। अर्शदीप की बॉलिंग की जितनी तारीफ करें वो कम है, हार्दिक की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि 138 रन बहुत कम रन था, लेकिन उसके बाद जैसे बॉलर्स ने काबू पाया वो वाकई लाजवाब था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आखिरी ओवर दिया, हैरान रह गया भाई। 10 रन चाहिए था और वहां पे आवेश खान का नो बॉल डालना, एक्चुअली आवेश का ओवर ही नहीं बनता था। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। आवेश का नो बॉल मुझे समझ में नहीं आया कि जब आपने भुवी से ओवर फिकवाने ही नहीं थे, आपने ये प्लान कर लिया था कि आपने आखिर में आवेश के साथ जाना है। ये क्या हर ओवर के बाद पिच रीड की जा रही थी? क्या आपको अर्शदीप ने यकीन दिलाया कि यहाँ पर अगर आपका पेस अच्छा होगा तो अब आवेश को आपने ओवर फिकवाने थे तो बीच में फिकवा देते? नो बॉल डिसिप्लिन स्टफ नहीं है उसके पास यार। नो बॉल इज अ पार्ट ऑफ द गेम, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ऐसे मूवमेंट लुटवा दी ना उसने महफिल। जो ब्रेंडन किंग की विकेट ली थी वसूली करवा दी छक्के खा के। सवाल ये कह रहा हूं कि आपने बीच में हार्दिक को जो ओवर करवाया तो वहां पे उसको कंटिन्यू कर लेते, ठीक है, मगर आपने वहां कंटिन्यू नहीं किया। भाई आवेश का पहले फिकवा देते। अर्शदीप का ओवर आखिरी रन, या तो अर्शदीप के ऊपर आपको यकीन नहीं था, फिर एक तो रन ही कम थे। देखिए यार, हमने पहली जो वीडियो की उसके अंदर जो बात आपको बताई है वो घंटे की बात ये थी उसके अंदर के यार आपके बल्लेबाज इन थके हुए बॉलर्स के अगेंस्ट बिल्कुल ही फारिग खड़े हुए नजर आए। 139 की शक्लें नहीं है इनकी यार। साउथ अफ्रीका की सीरीज से आवेश खान को बहुत कुछ सीखना है। मोहसिन खान इससे अच्छा बॉलर है। जो वो मोहसिन लड़का था ना ये राहुल की टीम में लखनऊ में, वो टैलेंटेड है लाइक अर्शदीप। हमने आपको ये भी बताया था कि क्या हल होगा इनका, किस तरह से होगा, कितना होगा, किस तरह से ये हारेंगे। और इनका जो जनाजा निकला है वो आपने देख लिया कि इनका जनाजा बड़ा धूम से निकला है, ठीक है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई इंडियन क्रिकेट जो है उसमें कौन बॉलर अच्छा है। आवेश खान अच्छा बॉलर है, उसने आज विकेट ली छक्का खाकर, आप लोगों को अच्छा लगा। लेकिन अर्शदीप इसके बाद की प्रोडक्ट है ना इंडियन टीम में। पहली 2 बॉलों पे इसको कहते हैं हिट पड़ी, एक तो उसने नो बॉल कर दी, मैच उधर ही खत्म हो गया था। हालांकि मैच बच सकता था, डिफेंड कर ले, लेकिन नो बॉल की वजह से इसको कहते हैं ना सारा प्रेशर उसका खत्म हो गया हुआ था। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको, हम सबको पता है भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस बॉलर है। 2 ओवर उसके पड़े हुए थे, तो उसको दे भी देता तो जिसको कह सकते हैं वेस्ट इंडीज क्या पता हार जाता, भुवनेश्वर कुमार बचा लेता, सीनियर बॉलर है। लेकिन जब तो रोहित शर्मा को पता है ये भुवनेश्वर कुमार